ये औरत आखिरकार खुलकर मस्ती करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड तो पहले ही सो गया था। लिसा का तुरंत मन उचट गया। गुस्से में वो वापस पार्टी में गई और सबको जल्दी से सच या साहस, ट्रूथ और डेयर खेलने का सुझाव दिया। शुरू में तो ये बस एक आम सा खेल था, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब बोतल टॉम की तरफ इशारा करके रुकी। टॉम ने सच चुना, जो सुनने में तो आसान था। उसे बस ईमानदारी से एक सवाल का जवाब देना था, लेकिन लड़कियों ने जानबूझकर उसे मुश्किल बना दिया। लिसा ने उसे पेचीदा सवाल पूछा। वो टॉम के बगल में बैठ गई, अखबार का एक छोटा टुकड़ा फाड़ा और पूछा, अगर ये कागज तुम्हें मोहब्बत दिला सकता है तो तुम इसे किसे दोगे? टॉम शर्मीला था, लेकिन बेहद ईमानदार। बिना ज्यादा झिझक के उसने वो टुकड़ा सीधे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को दे दिया। दुर्भाग्य से उस लड़की का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था, जो वहीं उसके बगल में बैठा था। इतने लोगों के सामने ये देखकर उसका बॉयफ्रेंड बुरी तरह शर्मिंदा हुआ और गुस्से में तुरंत टॉम को घूंसा मार दिया। उस एक घूंसे से बड़ा बवाल खड़ा हो गया। उस घटना के बाद टॉम बिल्कुल गायब हो गया, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन सेरेमनी में भी वो नहीं आया। कुछ महीनों बाद उसी पार्टी में मौजूद क्लासमेट्स को अचानक टॉम की बर्थडे पार्टी का निमंत्रण मिला। शुरू में तो सबका मन नहीं था जाने का, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि टॉम का परिवार बेहद अमीर है। उसके रिश्तेदार या तो ताकतवर नेता हैं या बड़े बड़े सीईओ। अचानक सबका मन बदल गया। सबने सोचा कि ये तो बढ़िया मौका है कनेक्शन बनाने का। आखिर में 5 लोग वहां पहुंचे। 2 लड़कियां, लिसा और स्कूल की वही खूबसूरत लड़की, और 3 लड़के, डेव जिसने टॉम को मारा था और उसके 2 दोस्त। थोड़ी ही देर में वो सब टॉम के घर पहुंचे, जो असल में एक विशाल किला निकला। कार से उतरते ही सबके मुंह खुले रह गए। सब जानते थे कि टॉम अमीर है, लेकिन इतना अमीर होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। जैसे ही वो सब टॉम का इंतजार कर रहे थे, तभी बटलर आया और बताया कि असली पार्टी तो पास के एक केबिन में है। बिना सोचे समझे सब लोग उत्साहित होकर जंगल की तरफ चल पड़े। बस 2-3 मिनट के छोटे से सफर के बाद वो केबिन तक पहुंच गए। अजीब बात ये थी कि टॉम अभी भी वहां नहीं था। उसकी जगह उनका स्वागत करने टॉम का भाई जैक आया। जैक ने समझाया कि टॉम छुट्टियां मनाने हवाई गया हुआ है, लेकिन खराब मौसम की वजह से उसकी फ्लाइट देर से आ रही है। खैर, उसने जोर देकर कहा कि पार्टी जारी रहे और सबको अनलिमिटेड ड्रिंक्स ऑफर की। यही तो सबको चाहिए था, क्योंकि असली मकसद था महंगी शराब का मजा लेना। जल्दी ही रात हो गई, लेकिन टॉम अभी नहीं आया। समय काटने के लिए लिसा ने फिर से सच या साहस खेलने का सुझाव दिया। थोड़ी देर में बोतल घूमकर जैक की तरफ रुक गई। जो कुछ जैक ने कहा उसने सबको डरा दिया। उसने खुलासा किया कि टॉम ने खुद को ऊपर की बीम से फांसी लगाकर मार लिया। सब वहीं सन्न रह गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जैक ने उन्हें एक पोस्ट कार्ड दिखाया और कहा कि उस पर लिखा गया दिल दुखाने वाला मैसेज ही टॉम की आत्महत्या की वजह बना। जैक ने कहा कि अगर कोई मान ले कि उसने वो लिखा था तो बाकी सबको वो जाने देगा। शुरू में सबको लगा कि जैक मजाक कर रहा है और सब तुरंत निकलने लगे, लेकिन अचानक डेव को जमीन पर पटक कर पीटा गया। लिसा ने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन जैक ने उसे जोर से थप्पड़ जड़ दिया। एक और लड़का पीछे से हमला करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैक ने उसकी टांग में गोली मार दी। अब सबको समझ आया कि जैक मजाक नहीं कर रहा। जैक ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर किसी ने विरोध किया तो मौत पक्की है। उसने एक एक करके कुर्सियां मंगवाई और सबको बांध दिया। रात के देर में जैक ने और डरावना सच या साहस खेलने का फैसला किया। उसने फिर वही सवाल किया, पोस्ट कार्ड किसने भेजा? लेकिन सबने कहा कि उन्हें नहीं पता। जब किसी ने कबूल नहीं किया तो जैक ने बिना वक्त गंवाए फर्श पर बोतल घुमा दी। इस बार बोतल सीधा डेव पर जाकर रुकी, वही जिसने टॉम को मारा था। जैक ने पूछा, सच या साहस? डेव ने जल्दी से साहस चुना। जैक अगले कमरे में गया और एक छोटा कार्ड खींच कर लाया। इससे पहले कि कोई समझ पाता, जैक ने उस खूबसूरत लड़की की कुर्सी को जमीन पर लिटा दिया। उसके मुंह में एक पाइप डाल दिया और 2 कंटेनर सामने रख दिए। एक पानी से भरा और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड से भरा। फिर जैक ने डेव की तरफ मुड़कर कहा कि उसे इनमें से एक